ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, इस प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रस्तुति में एक खास बात है। आज आप हमारे साथ हैं और हम बढ़ रहे हैं कोलकाता में स्थित शिव जी के प्रसिद्ध आदि भूतनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। आइए जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं तब तक दो बातों की चर्चा करते हैं, जिससे हमारा ये दर्शन और अधिक दिव्य और अर्थपूर्ण बन जाए। पहली बात मंदिर के बारे में करेंगे और दूसरी बात भगवान शिव जी को भूतनाथ क्यों कहते हैं, इस बारे में जानेंगे। हम इन दोनों बातों पर चर्चा करते करते मंदिर के दर्शन करेंगे और संध्या आरती भी देखेंगे। ऐसा हमारा आज का प्लान है। तो चलिए पहले कुछ बातें करते हैं मंदिर के संबंध में। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि गंगा नदी के पश्चिम किनारे पर बने भूतनाथ मंदिर की स्थापना काल यानी लगभग 325 साल पहले से अभी तक मंगला आरती जो सुबह 4 बजे होती है और संध्या आरती जो शाम को 7:30 बजे होती है, उसकी जोत चिता की आग से प्रज्वलित हो रही है। इसे बाबा भूतनाथ की कृपा से कम नहीं कहा जा सकता। बाबा की आरती के वक्त पुजारी को कोई न कोई जलती चिता अवश्य मिल जाती है, जिसकी लकड़ी से दीपक की ज्योति जलाई जाती है। इतने लंबे इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आरती के वक्त किसी की चिता न जलती रही हो। और आज हम जा रहे हैं श्री आदि भूतनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कोलकाता में स्थित है। वैसे तो उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आरती के लिए चिता की अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शंकर के ये दोनों ही मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देश में कोई अन्य ऐसा शिवालय है जहां आरती की ज्योत प्रज्वलित करने के लिए जलती हुई चिता की लकड़ी का सहारा लिया जाता है, तो वह है यही कोलकाता के नीमतल्ला घाट के समीप बना बाबा भूतनाथ का मंदिर। जी हाँ, बाबा भूतनाथ मंदिर भले ही 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल न हो, इसके बावजूद यह शिव भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र है। जानकारों के अनुसार मंदिर करीब 325 साल पुराना है, जिसकी स्थापना नीमतल्ला शमशान घाट पर रहने वाले एक अघोरी बाबा ने की थी। शुरुआती दिनों में मंदिर के नाम पर केवल एक शिवलिंग था और अघोरी बाबा के अलावा आसपास के अन्य लोग भी जल अभिषेक व पूजा अर्चना करते थे। भूतनाथ मंदिर का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि बिल्कुल शमशान भूमि पर ही शिवलिंग यानी मंदिर बना हुआ था। इसलिए आरती के वक्त जब ज्योति प्रज्वलन की जरूरत होती थी, तब पुजारी किसी भी जलती हुई चिता से एक लकड़ी उठा लेता था। यह प्रथा तब से आज तक जारी है। तो ये थी मंदिर के बारे में जानकारी। आइए अब देखते हैं भगवान शिव जी को भूतनाथ क्यों कहते हैं। शिव जी हिंदू धर्म के सर्वोच्च भगवान हैं, जो कई सुंदर गुणों के लिए जाने जाते हैं। दया और करुणा शिव जी के ऐसे गुण हैं। यह शिव का स्वभाव ही है जो उन्हें महादेव के रूप में परिभाषित करता है। भगवान शिव को दी गई भूतनाथ उपाधि अत्यंत रोचक और गहरे अर्थ से संपन्न है। शब्द के शाब्दिक अनुवाद का अर्थ है भूतों के नाथ यानी भूतों के भगवान। यहाँ भूतों का अर्थ 5 तत्व, आत्माएं या गण हो सकता है। चलिए हम इस नाम के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। भूत शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड को बनाने वाले 5 भूत या 5 तत्व, और वो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शिव जी इन 5 महाभूतों के स्वामी हैं। शिव जी महान भगवान हैं और उन्हें शुभ 5 अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में कहा गया है कि भगवान शिव सर्वोच्च अधिकारी हैं जो 5 भूतों को नियंत्रित करते हैं। मंत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा हम खुद को भ्रम और सभी सांसारिक विकारों से मुक्त कर सकते हैं। मंत्र हमारी कुंडलिनी को सक्रिय करने में सहायक है, क्योंकि शिव तत्व हमारी कुंडलिनी में शक्ति के रूप में निवास करता है। देवी शक्ति शिव जी की पत्नी है। शिव जी और उनकी शक्ति दोनों सहस्त्रार चक्र में विलीन हो जाते हैं, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण बिंदु है। उस ऊर्जा बिंदु को सक्रिय करने का अर्थ है 5 महाभूतों से मुक्ति पाना। इसके पीछे एक प्राचीन वैदिक विज्ञान यह है, योग और ध्यान के माध्यम से चेतना की स्थिति प्राप्त होती है। वास्तव में सभी भौतिकवादी इच्छाओं से ऊपर उठना और जीवन को भगवान के उपहार के रूप में अनुभव करना जीने का एक सकारात्मक तरीका है। और शिव जी के मंत्र का जाप हमारे पथ में बाधा डाले बिना यह अनुभव करने में मदद करता है। शिव जी किसी भी सीमा से मुक्त हैं और सभी के भीतर 5 महाभूतों के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। शिव जी की आराधना का अर्थ है 5 महाभूतों से मुक्ति पाना।
शिव जी के माथे पर मध्य में आध्यात्मिक नेत्र है। यह उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में निर्दिष्ट करता है, जो अपने उच्चतम रूप में आकारहीन है और लिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। शिव जी का भौतिक रूप भगवान रुद्र है, जिनकी कई अभिव्यक्तियां हैं और भूतनाथ उनमें से एक है। भगवान शिव को लिंग के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अन्यथा हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण गर्भ या मौलिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिससे सृष्टि के दौरान ब्रह्मांड उभरा था। साथ ही यह वह गंतव्य है जो प्रलय के दौरान संपूर्ण निर्मित ब्रह्मांड को अवशोषित भी कर लेता है। इसलिए लिंग को स्रोत के साथ साथ गंतव्य के रूप में भी समझा जा सकता है। लियाते या उद्भव या गम्यते या विलय। भगवान शिव 5 तत्वों के स्रोत एवं उद्गम स्थल होने के कारण भूतनाथ कहलाते हैं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं। उनका पसंदीदा निवास स्थान है शमशान घाट। वह खोपड़ियों की माला पहनते हैं, चिता की राख अपने शरीर पर लगाते हैं। ये सभी भूतों और आत्माओं के साथ परम आनंद में नृत्य भी करते हैं। शिव अष्टकम में उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है: शमशाने वसंतम मनोजम दहंतम, जिसका अर्थ है शमशान के निवासी और मन से उत्पन्न विचारों के विनाशक। वे अंतिम बिंदु हैं जहाँ हर चीज का समापन होता है, इसलिए वे विनाश से परे और सभी प्रकट और अव्यक्त के शाश्वत साक्षी के रूप में सदैव विद्यमान हैं। वे सभी प्राणियों के उद्धार करता हैं, जो मुक्ति के बाद प्रत्येक सृजित आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भूतनाथ शब्द शिव जी को सभी आत्माओं के सर्वोच्च स्वामी के रूप में देखता है। भूतनाथ शब्द की एक और दिलचस्प व्याख्या भी है। भगवान शिव के पास एक विशाल सेना है, जिसे गण भी कहा जाता है। शिव गणों में भूत, प्रमाथी, नाग, राक्षस गण, यक्ष, गुह्यक, पिशाच, विनायक, मनुष्य, देव, गंधर्व, विद्याधर और सिद्ध जैसे विभिन्न सैनिक शामिल हैं। क्योंकि शिव भगवान इतनी बहुमुखी और विशाल सेना के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। शिव जी भूत प्रेत को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं। शिव जी के लिए उन पर शासन करना या उन्हें नियंत्रित करना अति आवश्यक है, अन्यथा वे बिना किसी कारण के निर्दोष लोगों और अन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके पीछे का तार्किक विज्ञान यह है कि हम मनुष्यों में ऐसी ऊर्जाएं हैं जो प्रकृति में ईमानदार हो सकती हैं, साथ ही व्यक्ति के कर्म और विचारधारा के आधार पर नकारात्मक भी हो सकती हैं। बुरे कर्म नकारात्मकता लाते हैं और अच्छे कर्म सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं। यह कर्म का नियम है। मृत्यु के बाद एक पापी की ऊर्जा आत्मा के रूप में विभिन्न आयामों में घूमती है, जबकि अच्छी ऊर्जा सभी कमजोरियों और नश्वरता से मुक्त हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जाएं शांति प्राप्त करती हैं और शिवजी में विलीन हो जाती हैं। इसलिए जिन शक्तियों को शांति नहीं मिलती, वे मोक्ष प्राप्ति की इच्छुक हो जाती हैं। ध्यान देने वाली प्राथमिक बात यह है कि ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसी कारणवश कुछ ऊर्जाएं भौतिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए अपनी मौलिक प्रकृति को बदलना शुरू कर देती हैं, जो आम लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। शिव भगवान ने इन ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर पर भस्म लगाई और शमशान भूमि पर बैठ गए, अन्यथा संसार में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। भूतनाथ के रूप में शिव भगवान भूतों सहित सभी के प्रति अत्यधिक स्नेह और देखभाल रखते हैं। भगवान शिव की सेना में बहुत से भूत हैं। वे शिव के गण या शिव के अनुयायी हैं। शिव गण अत्यंत मंगलकारी और धर्म के रक्षक हैं। जब कोई सच्चा शिव भक्त मुसीबत में फंस जाता है तो वे मदद करने वाले सबसे पहले होते हैं। भगवान गणेश शिव गण के मुखिया हैं और यह भी एक कारण है कि बुद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश को गणपति के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी की सेना में नंदी को दूसरा स्थान प्राप्त है। शिव जी वैरागी हैं जो सदैव दाता हैं। वे अपने भक्तों को कभी भी कर्मों के आधार पर सीमित नहीं करते हैं और भूत प्रेत शिव जी के भूतनाथ रूप का अभिन्न अंग है। मानव समाज में भूत आत्माओं को दुष्ट माना जाता है। ग्रह पर अधिकांश लोगों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनसे नफरत की जाती है, जबकि तार्किक विश्लेषण में वे ऊर्जाएं हैं जो अपने पापों से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। केवल बाबा भूतनाथ ने ही उन्हें उचित सम्मान और रहने का स्थान कैलाश में दिया है। शिव जी के सम्मान और श्रद्धा में वे शिव जी के कैलाश पर्वत
और महेश्वर भोलेनाथ के भक्तों की देखभाल करते हैं। इनसे गुजरे बिना कोई भी शिव जी तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। मंदिर हम पहुंच गए हैं और हमने पता किया है कि यहाँ आरती होगी 7:30 बजे और अभी बज रहे हैं 5। तो तब तक हम मंदिर के आसपास एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एक साक्षी हनुमान मंदिर दिख रहा है, तो चलिए हम इसमें चलते हैं। यहाँ हनुमान जी की, दुर्गा माँ की और शिव जी की सुंदर प्रतिमाएं हैं। ऐसा मंदिर हमने पहली बार देखा है, जो टूटा फूटा मंदिर है, मगर इसमें कोई दिव्य बात ज़रूर है। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ। हमारे पास अभी और समय है, तो चलिए गंगा जी के दर्शन करते हैं। इतना सुंदर नज़ारा है, लगता है कि आसमान भी बादलों द्वारा कुछ मंत्र लिख रहा है। ये है सूर्य अस्त का दृश्य। यहाँ का पूरा माहौल बहुत ही निराला है। यदि कोई भूतनाथ मंदिर का दर्शन करने आए और यहाँ का लिट्टी चोखा न खाए और चाय न पिए, तो उसने बहुत कुछ मिस किया है। ऐसा यहाँ सब कहते हैं। अभी आरती में समय है और हमें थोड़ी भूख लग भी रही है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ के लिट्टी चोखे में क्या खास बात है। हमने यहाँ का लिट्टी चोखा खाया और चाय भी पी। बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी हमने खाई और चाय का तो क्या कहना, केसर वाली चाय। अब हम धीरे धीरे यहाँ से मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। टीका भी हमने लगा लिया। अंदर चलते हैं। अब हम भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन हो गए। इतने अच्छे दर्शन हुए, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। चलिए अब हम आरती के लिए तैयार होते हैं। यहाँ की आरती में एक वाइब्रेशन का अनुभव हुआ, जो घंटियों और डमरू की आवाज़ से उत्पन्न होती है। बड़ा ही दिव्य अनुभव हुआ है। आज का ये दर्शन हमेशा याद रहेगा। अब हम वापस घर की ओर चलेंगे। आए थे मंदिर में खाली हाथ और वापस लौट रहे हैं बड़े धन्य होकर। भगवान की बड़ी कृपा है। बनाया है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इतना दिव्य दर्शन हुआ है। इसके बाद मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि यदि आप कभी भी कोलकाता आएँ तो भूतनाथ मंदिर का दर्शन अवश्य कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा साथ अच्छा लगा। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय।